और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। क्या अब डीजल भी बदलने वाला है? क्या आपकी डीजल कार या ट्रक में जल्द ही नया तरह का ईंधन भरना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या E20 पेट्रोल की तरह नया डीजल भी गाड़ियों की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर डालेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। तो बयान क्या है और पूरी खबर क्या है, विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पूरे देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर के पहले से ही बहस जारी है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल उनकी महंगी गाड़ियों के इंजन और माइलेज पर असर डाल रहा है। हालांकि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे दावों के समर्थन में अभी तक कोई ठोस और व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल को लेकर के बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि डीजल में सीधे इथेनॉल नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए सरकार इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल तैयार करने पर काम कर रही है। उनका कहना है कि भविष्य में डीजल में करीब 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, इसलिए इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाया जा रहा है। आइसोब्यूटेनॉल डीजल का विकल्प बन सकता है और डीजल में 15% तक मिलाने पर काम चल रहा है। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया, तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा बयान नितिन गडकरी की तरफ से सामने आया है। पिछले महीने भी एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की योजना का जिक्र किया था। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के एक कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव V उमाशंकर ने भी कहा था कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और 2026 के आखिर तक इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह आइसोब्यूटेनॉल है क्या? बता दें आपको कि आइसोब्यूटेनॉल भी एक तरह का बायोफ्यूल अल्कोहल है। इसे इथेनॉल से तैयार किया जाता है। इथेनॉल को सीधे डीजल में नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि दोनों की रासायनिक प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए वैज्ञानिक पहले इथेनॉल को आइसोब्यूटेनॉल में बदलते हैं और फिर उसे डीजल के साथ मिलाने की संभावना पर काम करते हैं। इसे आपको बता दें कि गन्ने, अनाज और कृषि अपशिष्ट यानी कि बायोमास से तैयार किया जा सकता है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI के मुताबिक आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ इथेनॉल की तुलना में ज्यादा आसानी से मिल जाता है। इसका फ्लैश पॉइंट अधिक होता है, यानी इसमें आग लगने का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। साथ ही इसकी वोलेटिलिटी यानी कि तेजी से उड़ने की क्षमता भी कम होती है। अब सवाल यह भी है कि डीजल में सीधे इथेनॉल आखिर क्यों नहीं मिलाया जा सकता? दरअसल आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल इंजन अलग अलग तकनीक पर काम करते हैं। पेट्रोल इंजन में ईंधन स्पार्क प्लग की चिंगारी से जलता है, जबकि डीजल इंजन में ईंधन उच्च दबाव यानी कंप्रेशन के कारण खुद ही जल उठता है। ऐसे में डीजल की गुणवत्ता में थोड़ा भी बदलाव इंजन की कंबशन टाइमिंग को प्रभावित कर सकता है। इससे इंजन में नॉकिंग यानी खटखट की आवाज आ सकती है और खासकर पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ने की आशंका रहती है। यही वजह है कि सरकार सीधे इथेनॉल की जगह आइसोब्यूटेनॉल का विकल्प तलाश रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद अब सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या इससे गाड़ी का माइलेज भी कम होगा? बता दें आपको कि विशेषज्ञों का कहना है कि आइसोब्यूटेनॉल की ऊर्जा क्षमता इथेनॉल से अधिक होती है, इसलिए अगर डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाया भी जाता है तो माइलेज पर असर बहुत मामूली रहने की संभावना है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, इसे लेकर के अभी भी परीक्षण जारी है। भारत पेट्रोलियम यानी कि BPCL इस पर रिसर्च कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव V उमाशंकर के मुताबिक शुरुआती परीक्षणों के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला विस्तृत परीक्षणों और तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही लिया जाएगा। यानी फिलहाल नया डीजल बाजार में नहीं आया है, लेकिन तैयारी जरूर चल रही है। सरकार आपको बता दें कि पहले से देश भर में E20 पेट्रोल लागू कर चुकी है और अब अगला कदम डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर सवाल अब यही है कि क्या नया बायोफ्यूल भारत में डीजल की लागत कम करेगा? क्या इससे किसानों को इथेनॉल उत्पादन के जरिए नया बाजार मिलेगा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या नया डीजल पुरानी और नई दोनों तरह की गाड़ियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित साबित होगा? अब सभी सवालों के जवाब रिसर्च पूरी होने और सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ हो पाएंगे।
फिलहाल सरकार का कहना है कि डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की दिशा में काम जारी है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर सीमित हो सकता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष व्यापक परीक्षणों के बाद ही सामने आएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप अपनी गाड़ी में आइसोब्यूटेनॉल मिला डीजल इस्तेमाल करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा। Audio Jungle.